क्या डेप्रिसिएशन सिर्फ टाइम बेस्ड होती है? नहीं, डेप्रिसिएशन के अंडर एक मेथड है जिसे कहा जाता है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। इस मेथड की खासियत यह है कि डेप्रिसिएशन एक्चुअल यूजेज पर बेस्ड है, ना कि टाइम बेस्ड। ठीक है, देन हम इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं जहां पर हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं हम उस पर जा रहे हैं, यानी एक्चुअल आउटपुट पर जा रहे हैं, हम मशीन के नंबर ऑफ आवर्स या उसके नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के ऊपर चल रहे हैं, रादर देन कितने ईयर्स हो गए हैं इस मशीन को यूज करते हुए को। सो हम क्या करेंगे, जितने भी हमने मान लीजिए मैंने एसेट खरीदा 1 लाख रुपीज का, उसके ऊपर मेरा जो रेजिडुअल वैल्यू है वो है 10,000 रुपीज की, यानी मेरी डेप्रिसिएबल वैल्यू बनी टोटल 90,000 की। अब इस साल अब मेरे को डेप्रिसिएशन निकालनी है, या तो आप पहले पर यूनिट निकाल लीजिए। मैंने आपको बोला इस पर्टिकुलर एसेट की टोटल प्रोडक्शन जो है ये 10 लाख यूनिट्स के आसपास की रहेगी, तो आप कहेंगे कि 90,000 उसकी डेप्रिसिबल वैल्यू है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स जो ये मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकता है, मल्टीप्लाइड बाय, मान लीजिए इस बार मैंने सिर्फ 2 लाख यूनिट्स बनाए, तो जितने यूनिट्स बनाए उतने की ही डेप्रिसिएशन बुक होगी। सो डेप्रिसिबल वैल्यू इनटू जितने आपका इस बार की प्रोडक्शन है डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन विल गिव यू द आंसर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस मेथड एंड जो आपके टाइम बेस्ड है, एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड और डब्ल्यूडीवी, ये दोनों टाइम बेस्ड है, जबकि ये प्रोडक्शन बेस्ड है। 10 लाख में से 2 लाख बना दिए तो 2 लाख की डेप्रिसिएशन लगेगी, अगर आपने 3 बना दी तो 3 की लगेगी। सो दिस विल वेरी अकॉर्डिंग टू दैट। थैंक यू।